एक नंबर क्वेश्चन, कार्यफलन। वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होता है, कार्यफलन कहलाता है। दोस्तों मान लीजिए कोई धातु है, इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके लिए एनर्जी चाहिए ना, तो इस एनर्जी को ही कार्यफलन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश विद्युत विभव। तो प्रकाश विद्युत विभव समझिएगा, धातु पर प्रकाश डालकर, ठीक है ना, धातु पर प्रकाश डालकर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराने की प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई धातु है और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश इस पर डाल रहे हैं और इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस घटना को हम लोग विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति। तो देखिए, आपतित विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे की आवृत्ति के लिए प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन का सतह से उत्सर्जन नहीं होता है, देहली ऊर्जा आवृत्ति कहलाता है। जैसे किसी सतह पर विकिरण का न्यूनतम, मतलब विकिरण का न्यूनतम ऊर्जा यहाँ आ रहा है, जिसकी निचली आवृत्ति के लिए प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन सतह से उत्सर्जित नहीं होता है, मतलब यहाँ आता है लेकिन यहाँ से उत्सर्जित नहीं होता है, उसको देहली आवृत्ति कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, तापीय उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ धातु की सतह पर क्यों होती है? तो देखिए, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने में कार्यफलन की तुल्य ऊर्जा लगती है, जबकि धातु के अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः धातु की सतह पर ही उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो देखिएगा, समझिएगा, मान लीजिए किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने में कार्यफलन की तुल्य ऊर्जा लगती है, जबकि अंदर के इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मान लीजिए ये कोई धातु है, इसमें ऊर्जा निकालने के लिए इसमें क्या है, कार्यफलन की ज़रूरत होती है, जो कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये घटना जो होता है धातु की सतह पर होता है, इसीलिए हम लोग तापीयनिक ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा, या इसलिए हम लोग कहते हैं तापीयनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ धातु पर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का एक साधन है। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल, प्रकाश चालकीय सेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, डी ब्रोगली तरंगे। देखिएगा, जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गतिमान होता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है, अर्थात गतिमान द्रव्य कणों से संबंध होती है। इन तरंगों को द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहा जाता है। मान लीजिए कोई जो है पदार्थ के कण, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसका कण हम लोग जानते हैं पदार्थ का कण कौन कौन सा कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो पदार्थ के कण जो है गतिमान होता है तो वो तरंग जैसा व्यवहार करने लगता है, तो यही तो तरंग क्या कहलाता है, डी ब्रोगली तरंग कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, डेविसन जर्मर का प्रयोग। तो देखिए, डी ब्रोगली द्वारा प्रतिपादित तरंग कणों के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए, देखिएगा, डी ब्रोगली द्वारा प्रतिपादित द्रव्य तरंगों कणों के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए
प्रयोग करके सत्यापन किया। इसी को डेविसन और जर्मन का प्रयोग, कहने का मतलब है दोस्तों ना, डी ब्रोगली का जो सिद्धांत था उसी का प्रयोग किए। कौन? डेविसन, जर्मन। और तरंग के बारे में बताए तो इनको कहा जाता है डेविसन, जर्मन का प्रयोग। जो है चुंबकीय फ्लक्स, क्षेत्रफल सदिश के फल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक वेबर या टी मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, स्वप्रेरण, दी गई कुंडली में धारा परिवर्तित से हो तो चुंबकीय फ्लक्स बदलता है जिससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक हेनरी होता है। भंवर धाराएं क्या है? देखिए, एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में चालक गति करता है तो उसके भीतर अनेक लूपों में धाराएं प्रेरित हो जाती है, इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आपसी प्रेरण, यह एक ऐसा घटना है जिसके अंतर्गत किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल दूसरे धारावाही कुंडली के कारण प्रेरित होता है, आपसी प्रेरण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, प्रेरक प्रतिरोध, किसी प्रेरक द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में से जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे प्रेरक प्रतिरोध कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसफार्मर, यह एक ऐसा यंत्र है जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज अथवा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। और दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, उपचाई ट्रांसफर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अनुवनय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन जो, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या जनित्र, डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसफार्मर का क्रोध प्रतिदार क्यों होता है? तो ऐसा भंवर धाराओं के प्रेरण को रोकने के लिए किया जाता है। भंवर धाराओं के प्रेरण से ऊर्जा की हानि होती है। ठीक, चलिए अगला है, एक प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान क्या है? तो देखिए, विद्युत धारा के वर्ग के एक आवर्त काल पर मध्य मान मूल वर्ग मान का वर्गमूल ही प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है, अर्थात ये इसका। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रत्यावर्ती धारा के ऐसे मात्रक ओम ही है। प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिबाधा क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा में धारा परिपथ में शिखर विद्युतवाहक बल एवं शिखर धारा के अनुपात को प्रतिबाधा कहा जाता है। चलिए अगला है, साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयनों के उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित करता है।